प्रकार। विभिन्न विद्वानों ने अनुसंधान के विभिन्न प्रकार बताए हैं, जिससे हम स्पष्ट करें तो इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। हम सामान्य तौर से अध्ययन एवं प्रयोग परिस्थिति के अनुसार सामान्य तौर पर अनुसंधान को हम विशेष रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मूलभूत अनुसंधान, दूसरा है व्यवहारिक अनुसंधान और तीसरा आपका है क्रियात्मक अनुसंधान। पहले अनुसंधान को हम बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च, विशुद्ध अनुसंधान आदि के नाम से जानते हैं। व्यवहारिक अनुसंधान को अनुप्रयोग अनुसंधान, अप्लाइड थ्योरी के नाम से जानते हैं, रिसर्च के नाम से। क्रियात्मक अनुसंधान यह एक्शन रिसर्च होता है। बारी बारी से हम देखते हैं कि मूलभूत अनुसंधान क्या है। मूलभूत अनुसंधान के अंतर्गत वे अनुसंधान आते हैं जिनके द्वारा वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन होता है, यानी वैज्ञानिक खोज होती है, वैज्ञानिक नियम बनाए जाते हैं नवीन नवीन। इस संदर्भ में एंड्रियास महोदय का विचार है कि मूलभूत अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य नई रचनाओं का निर्माण करना है, प्रमुख रचनाओं, प्ररचनाओं का निर्माण करना है। पीबी यंग महोदय ने कहा, विशुद्ध शोध हम उसे कहते हैं जिसके द्वारा ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान की प्राप्ति हो सके। मूलभूत या शुद्ध या आधारभूत शोध में शोधकर्ता प्राकृतिक घटनाओं या प्रत्ययों को अपने निष्कर्षों से संबंधित करता है और इस प्रकार के शोध द्वारा तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है। यह तथ्यों का एकत्रीकरण व्यवहारिक पक्ष अर्थात उपयोगिता को ध्यान में रखकर नहीं करता, बल्कि इसलिए करता है कि वह उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं और इनके द्वारा उत्तरोत्तर ज्ञान की वृद्धि होती है। अंततः हम कह सकते हैं कि मूलभूत शोध द्वारा ज्ञान में वृद्धि होती है। मूलभूत शोध का प्रयोग देखें तो व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में ये सहायक होता है। गुडे एवं हार्ट का कहना है कि वास्तव में यह कहा जा सकता है कि रोग निदान या चिकित्सा के लक्ष्यों की प्राप्ति में अन्य कोई बात इतनी व्यवहारिक नहीं है जितना कि एक उपयुक्त विशुद्ध अनुसंधान। वैकल्पिक समाधान के लिए विशुद्ध शोध वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। व्यवहारिक शोध की कुछ सीमाएं होती हैं जिसमें आगे वह किसी समस्या का स्थायी समाधान प्रस्तुत करने में असफल साबित होता है। गैर सरकारी संस्थाओं में इसका प्रयोग, गैर सरकारी संस्थाओं में विशुद्ध शोध के उपयोग द्वारा विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है और नवीन समस्याएं उपस्थित होने पर उसका समाधान ढूंढा जाता है। स्वाभाविक और सामान्य नियमों का ज्ञान भी कराता है ये मूलभूत या विशुद्ध अनुसंधान, ये इसका उपयोग है। अब व्यवहारिक अनुसंधान देखें। व्यवहारिक अनुसंधान में या इसके अंतर्गत कहें तो वह अनुसंधान आते हैं जिसके द्वारा किसी समस्या विशेष का समाधान आवश्यक होता है। किसी समस्या विशेष का समाधान आवश्यक होता है, वो अनुसंधान, वह शोध व्यवहारिक शोध के अंतर्गत रखा जाता है। व्यवहारिक अनुसंधान में विज्ञान के कुछ विशेष नियमों का किसी विशेष मामले पर प्रभाव जाना जाता है, जैसे प्रकाश का उत्पादन पर प्रभाव देखना। इसी प्रकार के अनुसंधान की एक समस्या का परिचायक है। इस संदर्भ में एंड्रियास महोदय ने कहा कि तथ्यों द्वारा किसी अनुसंधानकर्ता किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करे तो वह अनुसंधान व्यवहारिक अनुसंधान कहलाता है। इसके उद्देश्यों की बात करें तो उद्देश्य इसके कई हैं। सैद्धांतिक उद्देश्य होता है, यानी नया सिद्धांत बनाना हो, कोई सूत्र आदि बनाना हो, किसी समस्या का अध्ययन करना हो। तथ्यात्मक उद्देश्य, तथ्यों की खोज करके घटनाओं का वर्णन किया जाता है
और नवीन तथ्यों की खोज शिक्षा प्रक्रिया के विकास तथा सुधार में सहायक होती है। सत्यात्मक उद्देश्य यानी दार्शनिक शोध कार्यों द्वारा नवीन सत्यों का प्रतिपादन किया जाता है। इनकी प्राप्ति अंतिम प्रश्नों के उत्तरों से की जाती है। दार्शनिक शोध कार्यों द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों, सिद्धांतों, शिक्षण विधियों और पाठ्यक्रम की रचना आदि में की जाती है। व्यवहारिक उद्देश्य हैं इसके। निष्कर्षों का व्यवहारिक प्रयोग होना चाहिए, परंतु कुछ शोध कार्यों में केवल उपयोगिता को ही महत्व दिया जाता है, ज्ञान के क्षेत्र में योगदान नहीं होता है। इन्हें विकासात्मक अनुसंधान भी कहते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान से शिक्षा की प्रक्रिया में सुधार द्वारा विकास किया जाता है, अर्थात इसका उद्देश्य व्यवहारिक होता है। स्थानीय समस्या के समाधान में भी इस उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। शैक्षिक शोध की आवश्यकता है। ज्ञान को संचित किया जाता है। दूसरा, ज्ञान का प्रसार और प्रचार किया जाता है। तीसरा, ज्ञान में वृद्धि की जाती है। 3 मोटिव हैं शिक्षा में मानवीय शोध की आवश्यकता के संदर्भ में। अब हम देखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा प्रक्रिया में लाने का श्रेय स्टीफन एम कोरे महोदय का है। इन्होंने कहा कि अभ्यासकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है, जिससे सही कार्य को दिशा मिल सके और निर्णयों का मूल्यांकन कर सके। इसे अनेक व्यक्ति क्रियात्मक शोध कहते हैं। मैकग्रेथटे के अनुसार क्रियात्मक शोध व्यवस्थित खोज की क्रिया है। इसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह क्रियाओं में रचनात्मक सुधार अथवा विकास लाता है। कार्टर वी गुड के अनुसार क्रियात्मक शोध शिक्षकों, निरीक्षकों एवं गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया गया अनुसंधान है। सारा ब्लैक वेल महोदय ने कहा कि क्रियात्मक शोध विद्यालयों की समस्याओं से संबंधित विद्यालय कार्यकर्ताओं द्वारा विद्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान है। अर्थात क्रियात्मक शोध एक विधि है जिसके द्वारा कार्यप्रणाली की समस्याओं का अध्ययन वस्तुनिष्ठ रूप से किया जा सकता है और उसमें सुधार लाया जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं अपितु सभी प्रकार के संस्थाओं में किया जाता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग होता है और इसके प्रयोग से हम समस्याओं का त्वरित हल निकाल लेते हैं। समय, लागत और श्रम की बचत होती है। इस प्रकार से हम देखें तो क्रियात्मक शोध जमीनी शोध है और इसे ग्राउंडेड थ्योरी से रिलेट कर सकते हैं। व्यवहारिक सिद्धांत को जब हम किसी सूत्र का प्रतिपादन करते हैं किसी विशेष समस्या के लिए, विशेष कार्य के लिए, तो व्यवहारिक शोध कहलाता है। और जब हम सैद्धांतिक, प्योर, मूलभूत, आधारभूत खोज करने के लिए प्रतिपादन नियमों का, तथ्यों का प्रतिपादन करने के लिए, नए सिद्धांत बनाने के लिए कोई प्रयोग करते हैं तो उसे हम प्योर अनुसंधान, विशुद्ध अनुसंधान, मूलभूत अनुसंधान, आधारभूत अनुसंधान या सैद्धांतिक अनुसंधान की संज्ञा देते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।